इमरान साहब, आजकल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मौलाना फजल मान साहब की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बन रहा है, जिसमें ज़ाहिर बात है JUI और PTI एक पेज पर आकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। गो कि हुकूमत इसका बरमला इजहार नहीं कर रही कि हुकूमत के लिए चैलेंज है, तो आपको लगता है कि क्या ये उससे जुड़ता हुआ कोई मामला हो सकता है? हुकूमत का आसान अल्फाज में कहूँ हरबा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें बड़ी अहम है मौलाना साहब के और PTI के। अगर हम ताउन की बात करें, मौलाना फजलुल से कोई शक नहीं है कि इंतहाई जीरक सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है और सियासत के पन्नों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब जहां तक मामला है PTI का, तो एक चीज आपको इस पे जरूर समझनी चाहिए कि PTI जो है वो और उसकी क़यादत हमेशा सोलो फ्लाइट के आमिल रहे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब की शख्सियत इस तरह की है कि वो किसी के साथ अलायंस में कभी भी उस तरह से, आप माजी अगर देखें तो उस तरह से वो सही तरह चल नहीं पाए। अगर किसी के साथ अलायंस में जाते भी हैं तो जल्दी ही वो बेजार उससे हो जाते हैं। अब दोनों का होम ग्राउंड जो है वो KP है, क्योंकि पंजाब में तो आप उसको बाई हुक बाई क्रूक के या मेरिट पे के या जो भी के, पंजाब की हुकूमत तो उन्हें उस तरह से निकलने नहीं दे रही। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना के 144 लगा के जिस तरह भी हो, उन्होंने अभी तक एहतजाज को रोका हुआ है और अभी तक उन्होंने PTI को के लोगों को वहां निकलने नहीं दिया। अब वापस आ जाते हैं KP पे। KP में अगर होम ग्राउंड PTI की हो और सेम ही होम ग्राउंड हो मौलाना फजलुर रहमान की, तो फिर ये बड़ा मसला होगा कि क्या दोनों के लिए ये मुमकिन है। क्योंकि मौलाना हमेशा से ये कहते रहे हैं, उनका ये मौकफ रहा है कि जी उनका मैंडेट चुराया गया है। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा इस्माइल खान में भी उनको जबरदस्ती करवाया गया, तो क्या मौलाना उनके साथ कर पाएंगे? लेकिन अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है और मौलाना और PTI मिल जाती है, तो फिर ये याद रखिए कि एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मौलाना के पास वो फोर्स है जो सड़कों पे गर्मी सर्दी हो बारिश हो कुछ हो, वो उनके पास वो फोर्स मौजूद है कि जो सड़कों पे निकल आएगी। उनको मौसम की शिद्दत भी रोक नहीं सकती। तो ये सारा जो मामला है ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए हुकूमत की हर मुमकिन ये कोशिश होगी, वो सदर आसिफ जरदारी साहब के जरिए हो, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के जरिए हो, या खुद मियां नवाज शरीफ उसमें आए, कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह भी मौलाना साहब जो हैं वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा ना बने। ठीक है जी, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।